गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बच्चे, आज हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर था इसका वो शुरू करना था, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स डीके मोड। रेडियो एक्टिविटी एंड डीके मोड। हाँ जी, रेडियो एक्टिविटी में क्या है हमारे पास, देखो चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी एंड डीके मोड्स। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है और डीके क्या है। रेडियो एक्टिविटी पढ़ने से पहले कि हम भाई थोड़ा सा इसको बेसिक बताएंगे, हम थोड़ा सा इसका बेसिक डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या है कि जैसे कि हम कोई भी साइंस में क्या है, कोई भी रिसर्च जब होती है तो दो चीज वर्ड यूज होते हैं, एक तो सर्च, एक रिसर्च, है ना। तो अब जो रेडियो एक्टिविटी जो वर्ड है वो एक सर्च हुआ था, इस तरह का ही कुछ। तो जब उस सर्च के बाद उसमें आगे फिर रिसर्च होती गई और उसमें आगे कई सारी टर्म्स निकल के हमारे पास सामने आई। सबसे पहले क्या हुआ रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि कोई साइंटिस्ट थे, एक बैक्यूरेल हेनरी बैक्यूरेल साइंटिस्ट थे वो। तो उन्होंने क्या करा था, कोई ऐसी रैंडमली, जैसे अब छोटे बच्चे कई बार कुछ करते हैं ना, कोई शैतानियां करते हैं, कोई ना कोई एक चीज लेके उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उल्टी सीधी काम करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या करा था, कोई यूरेनियम को लेके ना एक किसी मटेरियल के साथ यूरेनियम को रैप करके, थिक पेपर के साथ रैप करके कहीं पे रखा हुआ था। तो उसके पास कोई एक फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी थी। तो उस फोटो कुछ देर, जब वो नेक्स्ट डे या कुछ देर बाद जब उन्होंने जाके देखा, वहां पे ऑब्जर्व करा कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ स्पॉट्स पड़े हुए थे। तो स्पॉट्स जब देखे तो उनको लगा कि ये स्पॉट्स यहाँ पे कैसे आ गए। तो फिर उसके आसपास में देखा चीजें। तो उसके बाद जब उन्होंने और स्टडी करना शुरू करा तो उसमें देखा, उसमें पाया कि वो जो मैंने मटेरियल, जो थिक मटेरियल जो यूरेनियम रखा था उसमें एक पेपर में रैप करके, वहां से कुछ चीज निकल के आई होंगी। तो उसको फिर उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करना शुरू करा। ठीक है, पहले ये चीज सर्च करी, तो उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो जब उसके ऊपर रिसर्च हुआ तो मैरी क्यूरी है जो, मैरी क्यूरी ने तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो उसने देखा कि जो मास नंबर ग्रेटर देन 210 है, जिनका जिस जिन मटेरियल का मास नंबर ग्रेटर देन 210 है, तो उनमें से कुछ इस तरह की कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, कुछ मटेरियल एमिट करती हैं। वो जो हमारे पास मटेरियल हैं कुछ रेडिएशंस एमिट्स करती हैं। तो इसको फिर आगे, मतलब वो क्या देखा गया कि वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही उसमें कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट होती रहती। ठीक है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा। रदरफोर्ड एंड इस कोवर्कर, ये दोनों मिलके इन्होंने इनके लैब में इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखा कि भी किस तरह ये मटेरियल, इस तरह के जो मटेरियल है कि क्या चीज ऐसी इसमें एमिट हो रही है, कौन सी चार्ज है। तो उसके ऊपर मतलब उन्होंने फिर फर्दर स्टडी करना शुरू करा। तो जब उसका फर्दर स्टडी हुआ तो रदरफोर्ड ने क्या करा, एक कोई लेड का कोई एक ब्लॉक ले लिया। लेड ब्लॉक लेके उसमें एक सेंटर के अंदर, उसके सेंटर के अंदर यहाँ पे यूरेनियम रख दिया। तो यहाँ से जब यूरेनियम से रेडिएशन एमिट होना शुरू हुई, ठीक है, तो उसने इसके दोनों तरफ एक ऑपोजिट पोलैरिटी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव पोलैरिटी लगा दी। तो उसने क्या ऑब्जर्व करा कि कुछ रेज तो हमारे पास पॉजिटिव की तरफ बेंड हो गई, कुछ रेज हमारे पास नेगेटिव की तरफ बेंड हो गई, और कुछ रेज बिल्कुल सीधी निकल गई। तो इससे क्या पता लगा कि इसका मतलब क्या हुआ, इन चीजों से, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड करा कि जो हमारे पास ये मटेरियल हैं कुछ, वो कुछ टाइप की, स्पेशल टाइप्स की कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं। जो रेडिएशन, उनमें से कुछ रेडिएशन हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी की हैं, कुछ नेगेटिव पोलैरिटी की हैं, और कुछ न्यूट्रल है यानी कि।
ठीक है। तो फिर उनको नाम देने की वो हुई कि उनके ऊपर स्टडी करा गया कि वो जो पॉजिटिव की तरफ आए हैं उनका मास क्या है, उनका करेक्टर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, किस तरह उनका नेचर है, ठीक है, किस तरह वो इंटरेक्ट करते हैं, उस तरह नेगेटिव के बारे में, उस तरह न्यूट्रल के बारे में, तीनों के बारे में वन बाय वन उन्होंने सारा स्टडी करा। तो जब ये स्टडी हुआ तो इनकी स्टडी के लेके इसमें जब देखा गया कि जो हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स इसमें से एमिट हुए, जो हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल हुए उनका नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और जो नेगेटिव पार्टिकल्स एमिट हुए उनको कहा गया बीटा पार्टिकल, ठीक है। वो नेगेटिव पार्टिकल को क्या कहा गया, बीटा पार्टिकल। और जो न्यूट्रल देख मिले, जो हमें कोई जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उन्हें कहा गया गामा रे, ठीक है, गामा रे। तो ये तीन तरह के हमारे पास ये एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व हुई, ठीक है। अब तीनों में अब इनका जो मोड ऑफ डिके है, मतलब मोड ऑफ डिके का मतलब जैसे डिके मोड्स बताया हमने स्टार्टिंग में, डिके का मोड्स क्या है कि हमारे पास देखो कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज है जो अपने आप को एक यूनिफॉर्म स्टेट या यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट या कह देंगे कोई रेस्ट स्टेट में रखने की कोशिश करता है। तो जब हमारे पास कोई ये मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो वो क्या करेगा, अपने आप डिके, जो डिके होता रहेगा। जो अपने आप डिके होते हैं उसके लिए हम बोलते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस डिके, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली डिके। तो और जिनको हमें बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करके फिर डिके करवाते हैं, उस तरह के मटेरियल को, उस तरह के एलिमेंट को जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलेटर, यानी कि उसको हम स्टिमुलेट करते हैं तब वो डिके प्रोसेस को ही स्टार्ट करता है। जो स्पॉन्टेनियस है वो अपने आप नेचुरली अपने आप ही वो डिके होना शुरू हो जाता है। तो इसमें मोड ऑफ डिकेज में जब तीनों मोड्स हम पढ़ेंगे, इनके तीनों का मोड्स पढ़ेंगे, तीनों का मोड्स जैसे आ गया पहले अल्फा डिके, अल्फा डिके जैसे पहले हमारे पास है अल्फा डिके। अल्फा डिके में क्या होता है देखो कि इसमें हम क्या कहते हैं कि एक हीलियम पार्टिकल एमिट होता है। जब कोई एक न्यूक्लियस है जो अल्फा पार्टिकल अगर कोई इमिट करता है तो इसका मतलब वो हीलियम पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो इसको जब अब इसका रिएक्शन लिखते हैं तो इसका रिएक्शन हम जनरल रिएक्शन एक अगर हम लिखते हैं ZX ए, तो ये इस तरह से अगर कोई ये न्यूक्लियस ही है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल अगर एमिट करता है तो इसका जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा तो वो क्या हो जाएगा Z-2 और A-4 प्लस हीलियम 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल एमिशन, ठीक है। तो ये इस तरह की जो एमिशन होगी ये अल्फा पार्टिकल एमिशन। तो ये हो गया हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस बोलेंगे इसको। ये बन जाएगा डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा पार्टिकल, इसको बोल देंगे हम अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरह करके मतलब जब कोई न्यूक्लियाई है जो एमिट करता है अपने आप डिके करता, स्पॉन्टेनियस डिके होगा, अगर वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है 2 कम हो जाएंगे और मास है 4 कम हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन्स 2 माइनस हो जाएंगे और जो मास नंबर है टोटल उसमें 4 का लॉस होगा, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसमें से क्या होंगे, ये 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो उसका मास नंबर बनाएंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके इसका ये मास बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें बीटा डिके, सेकंड आ जाता है हमारे पास बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होगा देखो हमारे पास
बीटा डीके में हमारे पास ये तीन, पहले तो ये प्रोसेस है कि ये प्रोसेस है जो तीन तरह से डीके करेगा। बीटा डीके में है हमारे पास तीन तरह के फिनोमेना हो सकते हैं। बीटा डीके, एक तो बीटा माइनस हो सकती है, मतलब बीटा है जो माइनस का पार्टिकल भी इमिट कर सकता है, और बीटा प्लस का भी इमिट हो सकता है। और इसमें तीसरा प्रोसेस हो जाता है एक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट है ना जो बीटा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपको कई जगह पे इसका डायरेक्टली इसका यूज होगा। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो ये आपने इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, इसको एक बार पहले समझ लो जो बता रहा हूँ मैं। तो इसमें जो तीन तरह के प्रोसेस बताए हैं मैंने, कि बीटा नेगेटिव हो जाता है, एक बीटा पॉजिटिव भी होगा, और एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। तो अब जो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव का डीके जब होगा तो इस प्रोसेस में सबसे जो नोट करने वाली बात है कि इसमें जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे। न्यूट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन है जो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो जैसे इसका मैं रिएक्शन लिखता हूं, अब मैं इसका रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। एक्स जेड ए गेट कन्वर्टेड इनटू, जो ये पेरेंट न्यूक्लियस हो गया, ये डॉटर न्यूक्लियस हो गया। डॉटर न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बीटा नेगेटिव इमिट होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड प्लस होगा। ठीक है, और इधर ए का ए रह जाएगा, प्लस बीटा नेगेटिव, यानी कि इसको हम अगर चार्ज के फॉर्म में देखें तो -1 तो ये बन जाएगा, प्लस इस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये बन गया, ये हमारे पास प्लस, ये एंटी न्यूट्रोनो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एंटी न्यूट्रिन, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा पार्टिकल हो गया। ठीक है, ये बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तीन तरह की एमिशन हुई है ये। तो देखो ये प्रोसेस कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो नोट करने वाली होगी। अब जैसे मान लो कोई न्यूक्लियस दे दिया आपको, कोई न्यूक्लियस के अंदर अब कौन सा प्रोसेस कब होगा, तो इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि अब ये बीटा नेगेटिव कोई न्यूक्लियस कब डिके करेगा, बीटा पॉजिटिव कब डिके करेगा, इलेक्ट्रॉन कब्जे कब पॉसिबल होगा। तो ये चीज मेनली जो नोट करने वाली है, जो इलेक्ट्रॉन में जब किसी न्यूक्लियस में बीटा नेगेटिव एमिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसमें एक सिंपल सा याद रखने के लिए कह दो कि जब वो ये कंडीशन तब पॉसिबल होगी जब किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की गिनती प्रोटॉन की गिनती से ज्यादा होगी। when numbers of neutrons are more than numbers of proton, तो उस केस में हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके होगा। ठीक है, सेकंड जो आ जाता है इसमें बीटा पॉजिटिव डीके। अब बीटा पॉजिटिव डीके का पहले रिएक्शन क्या बनेगा, देखो एक्स जेड ए गेट कन्वर्टेड इनटू वाई जेड -1 ए प्लस बीटा प्लस इलेक्ट्रॉन 1, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस न्यूट्रिनो, इसको बोलेंगे हम न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस हो गया पूरा। तो अब इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस कब पॉसिबल होगा, जब किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की गिनती न्यूट्रॉन की गिनती से, प्रोटॉन की गिनती न्यूट्रॉन की गिनती से ज्यादा होगी। when in any nucleus numbers of protons are greater than numbers of neutrons, then beta plus decay is feasible। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बीटा प्लस डीके फिजिबल होगा।
ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है असल में एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, जैसे इसमें बताया था कि न्यूट्रॉन है जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो इस केस में क्या होगा, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, इन दिस केस द प्रोटॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन एंड इन बीटा नेगेटिव केस न्यूट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। ये पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चे सबने, क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज थी मेन इसमें याद रखने वाली चीजें थी। तो इसके नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास थर्ड वन, जो इसी के अंदर जो केस है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आगे है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब कैप्चर का मतलब तो सबको पता होता है कि किसी को कैप्चर कर लेना, है ना। तो कैप्चर कर लेना, तो अब इसमें होता क्या है, देखो ये जैसे न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और उसके बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अब मान लो ये न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इस न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स की गिनती बढ़ जाए, अगर इसमें प्रोटॉन की गिनती बढ़ जाए न्यूट्रॉन से, तो क्या हो जाता है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो अगर इसकी पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बढ़ के जाती है इन केस में, तो वो क्या करता है, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था उसको ये अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये अपने न्यूक्लियस के अंदर खींच के ले जाएगा। ठीक है, तो उसके ये इलेक्ट्रॉन जाके उसमें जो अपना जो प्रोसेस करेगा, एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। आगे जैसे इसका जो रिएक्शन बनेगा, देखो किस तरह एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जो बनेगा, H1H गेट प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, जब इसके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो ये एक न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस में ये निकल के आएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, अगर इसका हम जर्नल एक इक्वेशन लिखेंगे इसका, जेड एक्स ए, अगर एक न्यूक्लियस है हमारे पास, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसका, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही ये कैप्चर करेगा ना, तो जेड एक्स ए प्लस E10 गेट कन्वर्टेड इनटू y z प्लस वन, तो z माइनस वन, z माइनस, ये माइनस है ना, z माइनस वन ए प्लस न्यू। तो ये इसकी एक जर्नल रिएक्शन बन जाएगी इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जो प्रोसेस है, जो हमारे पास बीटा प्लस डीके है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बीटा प्लस के ऊपर ही ये सारा एग्जिस्ट करेगा ये। तो इसलिए इसका जो प्रोसेस है, देखो व्हेन बीटा डीके ऑकर्स, तो इसमें क्या होगा कि जब बीटा डीके, अगर बीटा डीके जब होगा, तो इसमें जाना या तो देखो बीटा पॉजिटिव करेगा या बीटा नेगेटिव करेगा। बीटा पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, तो वो जैसे हमारे पास जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो बीटा नेगेटिव के केस में क्या हो रहा होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो मतलब क्या होगा कि ये जब प्रोसेस इस तरह इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके देखेंगे हम, तो वो या तो फिर वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अब डिपेंड करेगा कि उस न्यूक्लियस के अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा थी, पहले न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन। ठीक है, तो सिमिलरली अब ये तीनों प्रोसेसेस से इलेक्ट्रॉन कैप्चर के साथ हो जाते हैं। तो अब उसके बाद जो जो स्टार्टिंग में तीन प्रोसेस बताए थे, अल्फा बीटा एंड गामा डीके, तो तीसरा वाला जो है गामा डीके, कि जो कि बीटा डीके के अंदर ये तीन प्रोसेस आ जाते हैं, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। उसके बाद गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है, देखो कि हमारे पास अगर कोई ये न्यूक्लियस है जेड एक्स ए,
ठीक है। तो इसको हम ए को ना ये ए स्टार में लिख देते हैं इसके ऊपर। तो ये गेट कन्वर्टेड इनटू जेड एक्स ए प्लस गामा। तो ये हम इसके ऊपर स्टार इसीलिए डालते हैं क्योंकि जब किसी में गामा डिके होता है तो उसके ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होते हैं ना उसका मास नंबर चेंज होता है। ठीक है। तो अब जब ये दोनों सेम चीज रहते हैं, दो इनकी नंबर सेम रहता है, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस पे ए स्टार डाल देते हैं। तो इसमें स्पेशली मेंशन भी कर देते हैं कि ये जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है ये हमारा डॉटर है। ठीक है, आफ्टर गामा डीके। ठीक है जी, आफ्टर गामा डीके के बाद में तो ये इसमें गामा डीके में क्या होता है, जस्ट एक रेडिएशन एमिट होती है। ये रेडिएशन कब एमिट होगी, जब कोई न्यूक्लियस हाइयर हाइयर एटॉमिक सेल से जब कोई जैसे हम न्यूक्लियस में बताया क्या है, हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इनके आगे ऑर्बिट बने हुए हैं। तो इनके ऑर्बिट्स होंगे जब, तो इनके ऑर्बिट से जब हाइयर ऑर्बिट से कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में जाएगा, तो हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब वो आता है तो ये रेडिएशन एमिट करती है। जैसे कि हमने एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़ा है। एटॉमिक थ्योरी में क्या पढ़ा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में अंदर इलेक्ट्रॉन